नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बीच की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू के छापों को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का सरकार पर निशाना। बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कब होगी कार्रवाई, लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी से सवाल किया है। वहीं बीजेपी ने पिछली कमलनाथ सरकार पर लगाए आरोप। कमलनाथ ने 18 विभागों से माल इकट्ठा कर 24 अकबर रोड भेजा था, ये आरोप है बीजेपी का। तो अब ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर पक्ष विपक्ष आमने सामने, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो आपको बता दें कि बड़ा आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया है कि बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, ये बयान है लक्ष्मण सिंह का। वहीं बीजेपी ने भी पिछली कमलनाथ सरकार पर भी कई तरीके के आरोप लगाए हैं, कई तरीके के सवाल उठाए हैं और साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ ने 18 विभागों के माल का इकट्ठा करके 24 अकबर रोड भेजा था। तो लगातार मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू छापेमार कार्रवाई कर रहा है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन में नजर आ रही है सरकार, जिसको लेकर अब विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने सवाल किए हैं कि असली भ्रष्टाचारियों पर आखिर कब कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बीजेपी ने भी कमलनाथ सरकार पर कई तरीके के सवाल उठाए हैं। पहले की सरकार पर कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं बीजेपी ने। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को लेकर अब सियासी पारा चढ़ा हुआ दिख रहा है, सियासत तेज हो चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है और कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूछा है कि बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आखिर कब कार्रवाई होगी। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करके ये सवाल किया है और साथ ही बीजेपी ने भी कई आरोप लगाए हैं कि कमलनाथ ने 18 विभागों के माल को इकट्ठा कर 24 अकबर रोड भेजा था। यह आरोप बीजेपी की तरफ से कमलनाथ के लिए। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू के छापों के बाद अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से आकाश लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, ईओडब्ल्यू की लगातार छापेमारी कार्रवाई चल रही है, जिसको लेकर अब पक्ष विपक्ष भी आमने सामने आ चुका है। देखिए रसिका, लगातार ईओडब्ल्यू की बीते दिन हमने कार्रवाई देखी। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क के घर छापा पड़ा, इसी तरह नगर निगम के इंजीनियर के घर जबलपुर में छापा पड़ा, बालाघाट में ईओडब्ल्यू ने रेड की और बड़ी संख्या में जो अब यहाँ के कर्मचारी थे उनके पास अब बड़ी संख्या में पैसे बरामद हुए और करोड़पति निकले। भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 86 लाख रुपए नगद मिले। इसी तरह की स्थितियां अलग अलग छापे में हमें देखने को मिली। और अब देखिए इस पर सियासत किस कदर शुरू हुई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं लक्ष्मण सिंह और अक्सर अपने इसी तरह की बातों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर कर्मचारियों के घर इतना पैसा मिल रहा है तो जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके घर पर शिकंजा कब कसा जाएगा, ईओडब्ल्यू वहां पर कार्रवाई कब करेगी। और ये बात उस वक्त भी उठी थी जब भोपाल में रेड की गई थी रसिका। लेकिन अब देखिए बीजेपी कांग्रेस को दूसरी तरीके से आड़े हाथों ले रही है और कांग्रेस के उस 18 महीने के कार्यकाल का जिक्र किया जा रहा है जब कमलनाथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और बीजेपी ने यह आरोप लगा दिया है कि अपने 18 महीने के कार्यकाल के दौरान जो बड़े विभाग हैं वहां से पैसे इकट्ठा करके कमलनाथ ने दिल्ली भेजा, यानी कि 24 अकबर रोड का जिक्र बीजेपी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता हैं हितेश वाजपेयी ने इस बात का जिक्र किया है। तो देखिए ईओडब्ल्यू तो अपनी कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि आर्थिक मामलों में ईओडब्ल्यू की अक्सर ये कार्रवाई देखने को मिलती है और सरकार की ये मंशा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। ऐसे जो अफसर हैं, ऐसे जो कर्मचारी हैं, जो धन कुबेर हैं, उनके ऊपर। ठीक है आकाश, मैं लौटूंगी आपके पास। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हितेश जी, कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया, बड़ा सवाल किया है कि आखिर असली भ्रष्टाचारियों पर कब कार्रवाई होगी। बीजेपी पर तंज कसा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस करप्शन की जंगी रही है और हम सब जानते हैं, भाई उसकी अध्यक्षा से लेके सभी लोग, हम लोग रिपीट करना हो जाएगा किस प्रकार की करप्शन के चार्जेस लिस्ट है। इसलिए कांग्रेस बेहतर ये है कि करप्शन पर भाषण देने की बजाय उसके खिलाफ लड़ती नजर आए, ट्वीट करने की बजाय उसके खिलाफ लड़ते नजर आए, ये ज्यादा बेहतर होगा। अभी आपने देखा कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हम
एजेंसी बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अरे भाई सब कुछ करो आप, लेकिन उसके बाद शिकायत करो ना। हम विपक्ष में होते तो क्या करते, हमको यदि कोई अधिकारी दिखाई देता है कि वो रिश्वत लेता है तो हम उसके खिलाफ थाने में शिकायत करते, ईओडब्ल्यू में शिकायत करते, लोकायुक्त में शिकायत करते। बताइए कभी आपने सुना कमलनाथ जी ने किसी के खिलाफ लोकायुक्त में जाकर शिकायत करी हो? कभी आपने सुना गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष हो गए, उन्होंने किसी रेत कारोबारी के खिलाफ जाकर शिकायत करी हो? क्योंकि ये खुद ही लिप्त है ना सुबह से लेकर शाम तक ऐसे कामों में। तो ये केवल ट्वीट करते हैं, भाषण देते हैं, और जैसे ही आपका स्क्रीन से हटे कि ये खुद ही इन कामों में लिप्त हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कांग्रेस की। हितेश जी, आपने एक बयान दिया है और आपने एक ट्वीट किया है जिसमें कमलनाथ पे आपने आरोप लगाया है कि कमलनाथ ने 18 विभागों से माल इकट्ठा कर 24 अकबर रोड भेजा। इसके क्या मायने हैं सर? देखिए, आपको ध्यान होगा ईडी का छापा पड़ा था, उसमें लगभग 1300 करोड़ रुपए और इसकी डायरियां जब्त हुई थी। 200 करोड़ रुपए कैश जब्त हुआ था। अहमद पटेल तक लिंक गई थी, तब स्वर्गीय अहमद पटेल जी जिंदा थे, जीवित थे। उनके यहाँ पर एक बाबू पकड़ा गया था, आपको याद हो, जिसके थ्रू सारा ये पैसा खुर्द बुर्द हो रहा था। विभागों के नामजद आए कि कैसे बच्चों का जो पोषण आहार है उसको उसमें पैसा कमीशन के रूप में लिया गया। ट्रांसपोर्ट विभाग से कितना पैसा कितना कहाँ से आता था, बोरों में पैसा मिला था। तो ये सब तो जांच के दायरे में ऑलरेडी है ही। आप भी अपने आर्काइव, जी न्यूज ने तो बहुत बड़ी खबर करी थी उस समय, जिससे जब ये छापा पड़ा था। ये 2019 की बात है, लोकसभा चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इटारसी के भाषण में उसका जिक्र किया था। मुझे तो बहुत अच्छे से ध्यान है, तब छापे पड़ ही रहे थे कि किस प्रकार से सरकार के, तो सोचिए मुख्यमंत्री के ओएसडी के यहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में कैश का निकल आना मध्य प्रदेश की धरती में पहली बार हुआ था। तो ये सब तो हम लोगों के सामने, ये पब्लिक डोमेन में है सारी चीजें, और जांच के दायरे में इन पर जांच चल रही है, ऑलरेडी केसेस दर्ज है इनके ऊपर। तो ये बड़ी विकट स्थितियां है कांग्रेस के सामने की, क्योंकि 15 महीने के लिए आए और उसी में इतना लंबा चौड़ा इन्होंने खेल कर रहा था। ठीक है हितेश जी। आकाश हमारे साथ बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू आकाश। हितेश जी, आपने कहा कि कांग्रेस के नेता खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। नेता प्रतिपक्ष का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष खुद रेत के काले कारोबार में लिप्त हैं। आपकी सरकार है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही ऐसे नेताओं पर जो भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए हैं? आरोप भी आप ही लगा रहे हैं। कर रहे हैं ना हम लोग कार्रवाई। हमने बहुत, इसीलिए तो उनको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि हम उनको छोड़ते नहीं खाली। तो इसलिए हमारा काम है इन लोगों पे पहले नजर रखना, और इसीलिए स्वाभाविक है कि इस पे आपको, आकाश जी, आपको भी ध्यान होगा कि कैसे 18 विभागों के नाम आए थे। याद है आपको? आप लोगों ने स्क्रॉल किए थे जी न्यूज पे भी, कौन से विभाग से कितना पैसा इकट्ठा किया जा रहा था महीने का, कितना कमीशन काय में लिया जाता था। आपको तो सब ध्यान होगा साहब, आप इससे सक्रिय आदमी हो यहाँ पे। तो ये तो सरकार, इन्होंने केवल 15 महीने में दर्शन कराए थे। याद है आपको कितनी बड़ी मात्रा में कैश 200 करोड़ के आसपास कोई राशि थी जो रिकवर हुई थी? आप ध्यान करो, छापे में कैश मिला था साहब। तो ये सब चीजें तो सबको पता है कि क्या हुई थी। अब इसको कैसे नकार दोगे भाई? नेशनल हेराल्ड की मामला आप उठाकर देख लो, कैसे 50 लाख की संपत्ति को 3000 करोड़ बना डाला उन्होंने। क्यों? स्पेशल पर्पस। ठीक है हितेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस से के मिश्रा जुड़ चुके हैं। के मिश्रा जी, लगातार कांग्रेस इस बात को कहती है कि बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आखिर कब कार्रवाई होगी? आखिर आपको कार्रवाई पे भरोसा क्यों नहीं है? देखिए, पहली बात तो हम विरोध कहाँ कर रहे हैं। हमारा विरोध इस बात को है कि ईडी और सीबीआई को बड़े मगरमच्छ क्यों नहीं दिख रहे हैं। अभी हमारे मित्र बड़ी सफाई दे रहे थे भ्रष्टाचारियों के पक्ष में और कह रहे थे कि 200 करोड़ रुपए पकड़ाए थे, तो क्या करा? अभी 4 साल हो गए उस छापे के लिए। किसको गिरफ्तार किया है? सिर्फ भ्रम फैलाना, झूठ बोलना इन लोगों का शगल है, और भ्रष्टाचारियों को बचाना इन लोगों का शगल है। मैं तो और इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लक्ष्मण सिंह जी ने जो कही उस बात को, कि व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ था, उसमें सीबीआई की जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी ने करवाई थी। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में जो कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ दिया है, उसमें सीधी तौर पर साबित किया है कि काफी लेन देन, करोड़ों का लेन देन हुआ है, और सारी सीबीआई कोर्ट जो व्यापम से जुड़ी हुई है वो व्यापम उनको सजाएं दे रही है आरोपियों को।
तो ईडी को वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि जब लेन देन हुआ, सीबीआई ने कहा, कोर्ट प्रूव कर रही है कि लेन देन के बाद इन परीक्षार्थियों ने परीक्षा देकर अपना स्थान पाया है, तो क्या ईडी को वो दिख क्यों नहीं रहा है? और ईडी किनको बचाने के लिए उनको नहीं देख रही है? मैं तो और उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आज मैंने भी इस बात का ट्वीट किया है। और भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टों को बचाने वाली पार्टी है। हमारे मित्र कह रहे थे 200 करोड़ रुपए पकड़ाए हैं, तो नरोत्तम मिश्रा जी के वहां स्वास्थ्य विभाग में छापा पड़ा था। ईडी क्या कर रही है अभी तक? उनके वहां तो जमीनें तक सामने आई थी कि ये जमीनें खरीदी गई हैं। संजय पाठक जी के वहां छापा पड़ा था, ईडी ने क्या करा उसका? जो करोड़ों अरबों रुपए का छापा हुआ था। सुधीर शर्मा जी के वहां हुआ था, उसका छापे का क्या करा ईडी सीबीआई ने? ठीक है के मिश्रा जी, हितेश बाजपेयी जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आकाश, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।